24 घंटे के अंदर तीन प्रवासी मजदूरों की मौत हुई। बताइए, 3 प्रवासी मजदूर जो है सो वो भी बिशुनगढ़ से प्रखंड से हैं और तीनों की मौत हुई। एक रोज का रोज कि भाई मजदूर वहाँ फलां जगह पर आज जो है सो डेट कर गया, फलां जगह पर डेट कर गया। तो इस तरह जो है आहत हो रहे हैं लोग सुन करके, इस हादसा से घबरा रहे हैं। झारखंड में उनको कोई रोजगार की मुहैया हो सके, रोजगार उनको मिल सके, अपना परिवार की परवरिश झारखंड में रह करके वो कर सके, ऐसा रोजगार पैदा करे सरकार, झारखंड सरकार। और ये जो पलायन और मजदूरों की जो मौत हो रही है, इस पर रोकथाम लग सके। जोहार, नमस्कार। देखिए, एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। बड़ा ही दुख होता है जब इस तरह का वाक़या हम लोगों के सामने आता है, क्योंकि ये बताने में बहुत ही दुख होता है कि देखिए, बिशुनगढ़ एक प्रवासी मजदूरों का एक समझ लिए कि एक गढ़ है। यहाँ से लोग अधिकतर पलायन करते हैं और अन्य राज्यों में जाकर के रोजी रोटी कमाते हैं और अपना घर परिवार चलाते हैं। लेकिन बीते 24 घंटा के अंदर एक के बाद एक 3 मौत हो जाती है प्रवासी मजदूरों को। तो ये दिल सोच करके दिल बड़ा ही टूट सा जाता है। कोई भी सुन रहा है बताते हैं कि ऐसा घटना बहुत ही कम होता था, लेकिन आए दिनों इस तरह की घटना बढ़ रही है और प्रवासी मजदूरों का मौत प्रदेशों में हो जा रहा है, जिससे आम लोगों को भी इससे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है। परिवार वालों का तो छोड़िए ही, क्योंकि परिवार वालों के ऊपर कौन सा दुख का पहाड़ टूटता है ये हम और आप भली भांति समझ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि बीते 24 घंटे के अंदर बिशुनगढ़ प्रखंड के 3 प्रवासी मजदूरों की जान चली जाती है। सबसे पहला है गालोबार पंचायत के टंडवा निवासी असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी नासिक में मौत हो जाती है। और दूसरा है जोबर पंचायत के निर्मल महतो का, जिनका भरूच गुजरात में मौत हो जाती है। और तीसरा है जो युवा लड़का था नीलकंठ पंडित, पिता अंतु पंडित, मुंबई में उनकी मौत हो जाती है। तो इस तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही है, जो बहुत ही दुखद बात है। हम तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रमुख प्रतिनिधि और समाज सेवी मोहम्मद बिलाल जी। बिलाल भाई, क्या कहेंगे ऐसा? देखिए, बहुत दुखद घटना है। पहले तो मैं आपके दर्शकों को, खोरठा न्यूज़ के दर्शकों को सलाम, आदाब, जोहार पेश करना चाहते हैं। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दुर्भाग्य बात है कि आए दिन जो है सो रोज़ सुनने को मिल रहा है कुछ न कुछ हादसा, कि भाई आज मुंबई में ऐसा हादसा हो गया, मज़दूर का जो है सो मौत हो गई, और आज गुजरात में इस तरह का जो है सो मज़दूर की मौत हुई, आज तो फलाना शहर में फलाना जगह पर जो है सो मज़दूर की मौत हो गई। ये बड़े दुखित बात है हमारे लिए और हम सब के लिए, प्रखंड वासियों के लिए भाई। और इसमें सरकार को सोचने की ज़रूरत है भाई, जो पलायन करके मज़दूर जो है बाहर जा रहे हैं, उनको कौन सा सेफ्टी दिया जाए कि झारखंड में वो रह करके अपना रोजी रोटी, अपने बाल बच्चों का परवरिश कर पाए। और जब यहाँ पे वो नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो बाहर जाते हैं और बाहर में भी उनको सेफ्टी नहीं सही मिल पाने के कारण उनको अपना जान गंवाना पड़ रहा है। ये बड़ा दुखित बात है और हम लोगों को बिल्कुल जो है अपने आप में जो है बहुत ही दिक्कत महसूस हो रहा है कि भाई आने वाला समय में जो इस तरह का जो आए दिन जो वाक़या जो मिल रहा है रोज़ का रोज़, कि भाई मज़दूर वहाँ फलां जगह पर आज जो है सो डेट कर गया, फलां जगह पर डेट कर गया। तो इस तरह जो है आहत हो रहे हैं लोग सुन करके, इस हादसा से घबरा रहे हैं। प्रखंड के जो लोग हैं वो घबरा, आम लोग भी इससे जो है सो आहत और घबरा रहे हैं कि करे तो करे, हाँ करे तो करें क्या। आज की घटना जो आज की घटना जो सुनने को आया कि 24 घंटे के अंदर 3 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई। बताइए, 3 प्रवासी मजदूर जो है सो वो भी बिशुनगढ़ से प्रखंड से हैं और तीनों की मौत हुई। एक जो है सो टंडवा के निवासी जो है नासिक में, असदुद्दीन अंसारी, वो नासिक में उनकी मौत हो जाती है। दूसरा जो है जोबर के निवासी हैं, जो
जोबर पंचायत के निर्मल महतो, उनका जो है सो भरूच गुजरात में जो है सो मृत्यु हो जाती है। तीसरा गोविंदपुर का जो है नीलकंठ पंडित जो है युवा नौजवान था, लोग बताते हैं कि युवा नौजवान था और 1 तारीख को गया था। और अभी बताइए कि ऐसा नौजवान का मृत्यु हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। हमको बहुत चिंता की विषय है, हम सब के लिए, पूरे प्रखंड के लिए बहुत चिंता की विषय है। तो इस तरह के हालात से, और एक चीज़ ये भी हमें सुनने में आया कि उनकी डेड बॉडी जो है सो वापस नहीं आ रही है झारखंड, क्योंकि गरीबी इतनी वो है उनका, इतना परिवार गरीब है उनका कि 1.5 लाख रुपया वहन नहीं आने जाने का जो है सो एम्बुलेंस का नहीं वहन कर सकते थे उनके परिवार, वो खर्च उनके पास नहीं था, ना उनको कोई मदद कर रहा था। ऐसी सूरत हाल थी, तो ऐसे वक्त में वहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। देखिए मेंशन मैं कर दूं क्योंकि बिलाल भाई जो बात बोल रहे हैं, क्योंकि 1.5 लाख रुपया एक भारी भरकम रकम होता है और इतना लोग जैसे जनप्रतिनिधि गांव के सामाजिक कितना भी मदद करते तो 40,000, 50,000, 60,000, 1.5 लाख रुपए एक रकम होती है, भारी रकम। इतना लोगों का मतलब जुटा पाना इतना तत्काल में नहीं हो पा रहा था, इसीलिए निर्णय लिया गया कि उनका वहीं पर अंतिम संस्कार किया गया। बाकी ये 2 लोगों का सब जो है ग्रामीणों के सहयोग से, गाँव वालों के सहयोग से आ रहा है, बुलाया जा रहा है। तो सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार को इसमें जैसे चिंता की ज़रूरत है। सरकार जो है इसमें कोई पहल करके हम झारखंडियों के लिए खास करके कोई प्लान ऐसा ले करके आवे जिससे झारखंड में उनको कोई रोज़गार की मुहैया हो सके, रोज़गार उनको मिल सके, अपना परिवार की परवरिश झारखंड में रह करके वो कर सके, ऐसा रोज़गार पैदा करे सरकार, झारखंड सरकार। और ये जो पलायन और मजदूरों की जो मौत हो रही है, इस पर रोकथाम हो सके। और एक और इसमें प्रावधान है कि अगर श्रमिक मजदूरों की अगर अन्य राज्यों में मौत हो जाती है तो सरकार द्वारा मतलब सारी कानूनी प्रक्रिया घिसने के बाद 1 लाख रुपए की सहायता राशि उनके परिजनों को दी जाती है। तो क्या 1 लाख रुपए से उनका घर परिवार चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मजदूर हमारे झारखंड के जा कर के दूसरे प्रदेश में जा कर के उनकी मृत्यु होती है, उनको 1 लाख रुपये से क्या होगा? अगर किसी ने जवान बेटा, आज मान के चलिए एक यंग नौजवान जो है सो खो दिया गोविंदपुर का, अब उसको अगर 1 लाख रुपया मुआवजा राशि बहुत परेशानी के बाद अगर वसूली हो जाता है, मिल जाता है उनको, तो क्या उनका परिवार का भरण पोषण हो जाएगा, भरपाई हो जाएगा? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। लेकिन इस पर जो है सो सरकार को भी इस पर विचार करनी चाहिए कि ऐसे हादसा पर जो है सबसे प्रथम एम्बुलेंस सुविधा सरकार की तरफ से होनी चाहिए। हाँ, कि पहले डेड बॉडी आने की सुविधा होनी चाहिए। दूसरा ये है कि उनके एक ऐसा राशि हो जिससे जो है सो सम्मानजनक राशि, ताकि उनका परिवार चल सके, परिवार को जो है सो कुछ सहायता राशि मिल पाए और परिवार को भी लगे कि भाई हमको सरकार ने, झारखंड सरकार ने हमारे लिए कुछ ऐसा किया जिससे आगे की हमारी कोई परवरिश हो सके बच्चों की, और पढ़ाई लिखाई भी इस तरह से, ताकि ये भरण पोषण हो सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे मोहम्मद बिलाल जी, प्रमुख प्रतिनिधि विष्णुगढ़ के और सामाजिक कार्यकर्ता, प्रमुख रूप से ये है सो समाज सेवा करते रहते हैं। और इस दर्द इन्होंने समझा और अपना दर्द बयां किया कि भाई हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के, हमारे पड़ोस के प्रवासी मजदूर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ये क्या कहते हैं, परदेशों में जाते हैं, इधर ही रखिए ना, परदेशों में जाते हैं और उनकी ये दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो जाती है। तो इसमें इन्होंने कड़ी निंदा व्यक्त की है और सरकार से इन्होंने गुहार भी लगाई है कि सबसे पहले, जैसे कि नीलकंठ पंडित का जो उदाहरण दिया उन्होंने कि मजबूरी के तहत उनके परिजनों के पास इतनी पैसा नहीं हुआ कि 1.5 लाख रुपए वो वहन कर सके, 1.5-2 लाख रुपए, इसलिए मजबूरी के तहत वहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया। अब क्या करे, गरीब आदमी है, उनके पास है नहीं कि अपना खाए, कि घर न चलाए, कि घर से परवरिश करे और इधर से सब मंगाए। इसलिए बेहतर लोगों का ये रहा कि भाई वहीं पर हो जाए। क्या करें, गरीब आदमी उतना पैसा नहीं दे सकते थे। तो इनका ये मांग है कि सबसे पहले झारखंड सरकार इस पर ध्यान दे और सबसे पहले अगर कोई प्रवासी मजदूरों की अगर डेथ होती है बाहर में, अगर प्रदेशों में, तो सबसे पहले सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रावधान कर दिया जाए, कोई ऐसा नियम बनाया जाए कि सबसे पहले उनका सब उनके पैतृक निवास स्थान पर लाया जाए
बाद में जो एक सहयोग राशि के तौर पर जो लाख रुपए जो दिया जाता है, तो इससे इन्होंने कहा कि भाई इससे गुजारा नहीं चलेगा किन्हीं का, क्योंकि लाख रुपए बड़ी परिश्रम करने के बाद अगर मिलता भी है परिजनों को तो लाख रुपए में क्या होगा, कम से कम इसकी भी राशि बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये बड़ा ही दुखद मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा किया और साफ जाहिर है कि भाई ऐसी घटनाएं दिल को झंझोर देती है, ये अच्छी घटनाएं नहीं है। सुनने में बड़ा ही विचित्र सा लगता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि भाई हम यहाँ रोज़गार नहीं मिलता, बाहर में जाएंगे, बाहर जाकर के काम करें, लेकिन मौत के मुंह में समा जाते हैं। ये बड़ा ही दिल को तकलीफ़ होती है। इसलिए आप लोग कैसा लगा ये कमेंट में बॉक्स में बताएं, और आप लोगों की भी क्या मांग है सरकार से, ताकि कितनी क्या राशि होनी चाहिए। बिलाल भाई ने तो एक है कि राशि की ज़्यादा होना चाहिए सहयोग राशि, और एम्बुलेंस की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बाकी सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि इस पर जल्द से जल्द पहल करें, ताकि प्रवासी मजदूरों का घर परिवार अच्छे से चल सके। नमस्कार।